सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। रमज़ान में इबादत का अहतमाम करना, ये नहीं कि एक इंसान मेरा रोज़ा है कोई उठाना नहीं मुझको। बहुत सारे लोगों का हाल क्या होता है, रात में देर तक गपशप करेगा, जब रात में नींद नहीं होती है तो फिर क्या करते हैं, दिन भर सोते रहते हैं। इबादत में वक्त नहीं होता है, ऐन बीवी झिंझोड़ के उठाती है, जी नमाज का वक्त जा रहा, उठो जल्दी। कैसा रोज़ा तुम्हारा, रोज़ा रखते नमाजें नहीं पढ़ते। हाँ, ये हाल होता। फिर ज़िल्लत के साथ उठता, या तो पढ़ता या तो लेट हो जाती है तो क़ज़ा हो जाती है, और फिर उसके बाद में सीधा आके ऊँघते ऊँघते बैठता है इफ्तार के लिए थाली के सामने, देखता क्या क्या बना हुआ है उसमें। तो ये हाल अगर हमारे रोज़े का है तो हम बहुत बदकिस्मत हैं। ये महीना, एक महीना वापस मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। एक एक लम्हा उसका कीमती है, इसको हम नेकियों से भर दें, इसको हम नेकियों से भर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बहुत सारे अमाल बताए जो रमज़ान में करने चाहिए, रोज़े की हालत में ख़ास तौर से। आप फरमाते हैं सलासु दावाति मुस्तजाबात, तीन दुआएं ज़रूर 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 कबूल होती हैं, यानी तीन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। दावतुस साइम व दावतुल मज़लूम व दावतुल मुसाफिर, रोज़ेदार की दुआ, मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ ज़रूर कबूल होती है। रोज़े की हालत में आप बताइए, एक इंसान रात के तीसरे हिस्से में दुआ करे कबूल होती है। उससे ज़्यादा वक्त किसका है, रोज़े का है। सहरी से लेके इफ्तार तक का जो वक्त है वो पूरा का पूरा वक्त उसको अल्लाह ने दिया, जितनी चाहे दुआ कर कबूल होगी। कितनी दुआ करते हैं हम लोग, सोचिए। बाज़ लोग ऐन इफ्तार के पहले आके बैठ जाते दुआ करने के लिए, उसको ख़ास करना दुआ के लिए ठीक नहीं है। हाँ, इंसान इस एतबार से दुआ करे कि पूरा दिन, पूरा रोज़े की हालत दुआ के लिए है, तो इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन बाज़ लोग ये समझते हैं कि ख़ास इफ्तार के वक्त दुआ करना चाहिए। ख़ास इफ्तार के वक्त दुआ करने की कोई हदीस सही नहीं है। अलबत्ता रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है, ये हदीस सही है। तो पूरा दिन आदमी जब मौका मिले दुआ करे, जब भी उसको मौका मिले अल्लाह से दुआ करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, अपनी माश के लिए, अपनी माद के लिए, आखिरत के लिए दुआ करें, अपनी औलाद के लिए दुआ करें। तो ये इंसान वक्त इस तरह से गुजारे कि दुआएं अल्लाह से करें। ये महीना मांगने का है, अल्लाह देता है, ये इसीलिए तो बताया जा रहा है कि हम मांगे अल्लाह ताला से। तो रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। इस हदीस को इमाम अल-बहक़ी ने शोबुल ईमान में रिवायत किया है। अदात में से तिलावत कुरान, इसका ख़ास एहतमाम करना चाहिए। ये नहीं कि पहले 2-3 दिन में 4-5 पारे पढ़ लिए, उसके बाद में जो छोड़ दिए तो अगले साल नंबर आएगा, नहीं। बल्कि अपना एक बजट रखे, अपना एक मिक़दार रखे कि मुझको कितना रोज़ाना पढ़ना है। फिर दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात में मुझको कौन कौन सी नमाज के आसपास पढ़ना है। 4 हिस्से मान लीजिए आपने कर दिए, फजर के बाद पारा पढ़ूँगा, फिर ज़ोहर के पहले जल्दी जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से पहले वक्त ज़्यादा होता है, अज़ान के बाद उसमें पढ़ लूँगा। फिर इफ्तार से पहले वक्त मिलता है, थाली को घूरते रखने में कुछ रखा नहीं है, उससे अच्छा है कि कुरान में अपनी निगाह रख के उसको पढ़ें। फिर रात में जब सब हो जाएगा, तरावी से आऊँगा, बैठूँगा फुर्सत से, सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ लूँगा। 4 औक़ात अगर कर ले, पाव पाव पारा पढ़, एक दिन में कितना हो जाता, 1 पारा हो जाता। पूरे महीने में पूरा कुरान ख़त्म। फिर अपने हिसाब से जैसे औक़ात हो सकते हैं उसके, ऑफिस में बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं है कर रहा, दुकान पर बैठा हुआ पढ़ रहा है, पढ़ सकता है आदमी, नहीं पढ़ सकता ऐसा नहीं। जितना व्हाट्सएप पढ़ता है, अगर कुरान उतना पढ़े तो एक कुरान महीने में ख़त्म हो जाए। हम नहीं पढ़ते, लोगों के मैसेज पढ़ रहे हैं, अल्लाह का मैसेज कहाँ से पढ़ रहे हैं। कुरान अल्लाह का पैगाम है, इसको कितना पढ़ रहे हैं हम। रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जिब्रील के साथ कुरान की का यानी दौरा किया करते थे। ज़िक्र करें अल्लाह ताला का, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कई अज़कार हैं, इस्तिग़फ़ार है, और न जाने कितने अज़कार हदीसों में आए हैं, उनका एहतमाम करें। या जो मुअक्कत अज़कार हैं, नींद से बेदार होने का ज़िक्र, इसी तरह से सोते वक्त का ज़िक्र, और खाने से पहले सहरी या इफ्तार, खाने से पहले, खाने के बाद का ज़िक्र, बिस्मिल्लाह बोल के खाए, खाने के बाद की दुआएं, कपड़े पहनने, जो भी मुअक्कत अज़कार हैं, एक मकसद बनाएं कि इस महीने में मैं इतने अज़कार जो भी हैं सब करूँगा, पाबंद बनूँगा, ताकि साल भर इसकी आदत हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया मलऊन है, उसमें जो भी है सब लानत का हकदार है, अल्लाह की रहमत से दूर करने वाला है, अल्लाह की रहमत से दूर है, सिवाय अल्लाह की याद के।
یا وہ چیز جو اللہ کی یاد سے جوڑے، اللہ سے جوڑے، یا پھر عالم اور طالب علم، یا تو آدمی اللہ کو یاد کرنے والا ہو یا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا علم حاصل کر رہا ہو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے، وہ آدمی محفوظ ہے۔ تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔